श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस साल सन 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है और पूजा विधि शुभ मुहूर्त कब है, क्योंकि इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। तो ऐसे में विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन लोगों के घरों में गणपति बप्पा पधारे हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और इसके बाद 11वें दिन पर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है। उनकी मूर्ति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है और इसी के साथ गणेश उत्सव का पर्व समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा के अलावा भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा भी करते हैं और इस शुभ अवसर पर लोग पूजा करने के साथ साथ दाएं हाथ में 14 गांठों वाला अनंत धागा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि अनंत धागे से व्यक्ति सुरक्षित रहता है और उसे किसी भी चीज़ का, कोई भी काम का भय नहीं रहता है। श्री हरि की कृपा से उसके जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 गांठों वाले अंत सूत्र को बांधने के लिए आज के दिन कच्चे धागे में 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएं। उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की और धागे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद इस अनंत सूत्र को पुरुषों को अपने दाएं और महिलाओं को बाएं बाजू में बांधना चाहिए। ध्यान रखें कि अनंत सूत्र को केवल हाथ या गले में ही पहनना है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों का पूजा की जाती है। पहली गांठ में भगवान अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वासम, केशव, नारायण, दामोदरम और गोविंद की पूजा होती है। आप हर गांठ लगाते समय इस प्रकार कह सकते हैं ओम अंताय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः इत्यादि सभी नामों के साथ ओम नमः का लगाएं। मान्यता है कि अनंत सूत्र बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति श्री विष्णु जी के स्रोत का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन, सुख, संपदा और संतान आदि का कामना भी इस व्रत के लिए किया जाता है। अनंत सूत्र को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो महापाप माना जाता है, अर्थात इसका लाभ आपको नहीं मिल सकता है। और जो लोग इस धागे को बांधते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। कहते हैं कि कंडन ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बांधा देखा हुआ था, तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकालकर इसे जला दिया था, जिसके कारण ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। अपने भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्षों तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान उन्हें फिर से सुखी और धनवान बनने का वरदान दिया। अनंत सूत्र को वैसे तो 14 दिन तक बांधा जाता है, लेकिन कुछ लोग अगले साल की अनंत चतुर्दशी तक यानी पूरे 1 साल तक इस धागे को बांधे रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप 14 घंटे के लिए भी अनंत सूत्र को बांध सकते हैं। विसर्जन आपको विधि विधान से करना होता है, जिसके लिए आप इस धागे को भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि किसी पवित्र साफ जगह में गड्ढा खोदकर उसमें इस धागे को दबा दें। ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस धागे को खोलेंगे उसको आप अगली चतुर्दशी आने वाली तक साफ पवित्र जगह पर संभाल कर रख दें। अगले साल जब अनंत चतुर्दशी का त्यौहार आए तब आप पहले इस धागे को विसर्जन कर दें, उसके बाद नए धागे पूजा करके अपने बाजू में फिर से बांध लें। धागे को आप कलाई में बांध या गले में भी बांध सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में। इसकी तिथि कब शुरू होगी? 16 सितंबर को सोमवार दोपहर 3:01 से और 17 सितंबर मंगलवार की सुबह 11:04 तिथि पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। और सबसे विशेष बात यह है कि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत भी 17 सितंबर मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त समय 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त है इसका सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत शुभ मुहूर्त है 11:57 से दोपहर 12:45 तक। और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:07 से 11:44 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम का समय है 6:05 पर होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें सुबह का मुहूर्त है 9:01 से दोपहर 1:47 तक और शाम का शुभ मुहूर्त है 7:51 से 9:00
19 मिनट तक इस दिन गणेश भगवान की विधान से पूजा करके उन्हें धूमधाम से विदाई की जाती है। दोस्तों, यह थी जानकारी गणेश विसर्जन के लिए कौन सा कैसा कैसा टाइम है, शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, शाम का वक्त, दोपहर का समय, हम सारे तिथियों को आपको खुल कर बता दिए हैं। अगर दोस्तों आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।